जब जब जिस देशों में धर्म के नाम पे राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जमीन से उठकर आसमान में पहुंची और इस आसमान में पेंच लड़ा रहे हैं खुद भगवान। जी हाँ, 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन भक्ति और शक्ति का डेमो शुरू हो। एक तरफ पीएम मोदी जो हनुमान जी की तस्वीर वाली पतंग उड़ाकर संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिसने बजरंग बली को ही अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे दी। सपा का कहना है कि हनुमान जी पीडीए का हिस्सा है। भैया, गदा युद्ध तो सुना था, लेकिन ये जाति वाला गदा पहली बार यूपी में चल रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। तो हुआ यूं कि मकर संक्रांति पर पीएम मोदी ने पतंग उड़ाई, जिस पर हनुमान जी बने थे। बस फिर क्या था, विपक्ष को मौका नहीं, पूरा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस नेता अजय राय ने तो भगवान से पीएम को सद्बुद्धि देने की मांग कर डाली। उनका लॉजिक भी गजब है। कह रहे हैं कि हनुमान जी को आसमान में उड़ाना उनका अपमान है। अब नेताजी खुद हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए। मतलब पतंग कटी या नहीं, लेकिन सियासत की डोर जरूर उलझ गई। लेकिन असली धमाका किया है सांसद वीरेंद्र सिंह ने। उन्होंने तो हनुमान जी का पूरा बायोडाटा ही निकाल लिया। सांसद जी दावा ठोक रहे हैं कि हनुमान जी दलितों और पिछड़ों के प्रतीक हैं। उन्होंने हमेशा शोषितों का साथ दिया है। मतलब समझ रहे हैं आप, सपा की पीडीए रणनीति अब इंसानों से निकलकर देवताओं तक पहुंच गई है। मैसेज साफ है, प्रभु आप भी हमारे संघर्ष के साथी हैं। सपा नेताओं को लगता है कि अगर राम मंदिर बीजेपी का है तो हनुमान जी को तो हम सोशलिस्ट बना ही सकते हैं। इधर अखिलेश यादव मकर संक्रांति की बधाई देने निकले थे, लेकिन बधाई के साथ साथ पुराने मुर्दे भी उखाड़ लाए। अखिलेश ने आरएसएस को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बताया। वो सीधे 1948 में पहुंच गए और याद दिलाया कि कैसे सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा को बैन किया। और सुनिए, अखिलेश जी का तंज यहीं नहीं रुका। हमारे सीएम योगी जी आजकल बच्चों को गोदी में खिला रहे, इस पर भी अखिलेश ने चुटकी ले ली। कहते हैं सीएम साहब आजकल बच्चों से खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही नाम बदलने वाली आदत पर भी ऐसा कटाक्ष किया कि चैट जीपीटी भी शर्मा जाए। ओबामा, ओसामा और शिव सिंह का ऐसा मिक्सर बनाया कि जनता कंफ्यूज हो गई। जहां पुरुष नेता पतंग और इतिहास में उलझे हैं, वहीं डिंपल यादव ने मुद्दे की बात की। उन्होंने साफ कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले देश को पीछे ले जाते हैं। उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा कि ये लोग दलितों पिछड़ों को हक नहीं देना चाहते, बस सत्ता में बने रहना चाहते। और जब लखनऊ में बयानबाजी चल रही थी तो मेरठ में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यहां हत्यारों को फांसी दो नारे लग रहे थे। कानून व्यवस्था के नाम पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र और पतंग वाली भक्ति और दूसरी तरफ पीडीए वाले बजरंग बली और इतिहास के पन्ने हैं। और इन सब के बीच जनता सोच रही है कि 2027 की जंग भगवान के नाम पर लड़ी जाएगी या काम पर। सपा नेता मनोज सिंह काका ने तो कह दिया कि असली सनातनी वो हैं जो मानवता रखे, बीजेपी तो धर्म का व्यापार कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी पतंग किसकी छत पर जाकर गिरती है। वैसे आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।